बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत पर रहमत फरमाए, वो अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेते थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जो नबी भेजा वो किसी ऊंचे खानदान और कबीले का चश्मो चराग होता था, जो उसकी हिफाजत करने के काबिल होता था। लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया? यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। लूत ने कहा, अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें मौजूद हैं, इनसे कर लो। ऐ पैगंबर, तेरी उम्र की कसम, वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शरफ, इज्जत और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है, लूत कहने लगे, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिब्रील उठे, उन्हें एक ऐसी जरब लगाई कि तमाम के तमाम औंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाते हैं, बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निबट लेंगे। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा, और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुश शुआरा आयत 170 और 171 में फरमाते हैं, हमने उसे और उसके तमाम अहल को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के। उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था, और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया, और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। ये अजाब कैसा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ उठा कर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी, और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल
इसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया, फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरतुल शुआरा में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया, बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरतुन नज्म में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा, मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झगड़ोगे। ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सदूम बाहर मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और इसके आसार और निशानात क़यामत तक के लिए छोड़ दिए गए हैं। इन निशानात को इसीलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहान उनको देखकर इबरत पकड़े, फहाशियों से बाज आ जाए। खास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था, उससे बाज आ जाए। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के इस किस्से में कुरान हकीम और अहादीस नबवी से ये बात साबित होती है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए थे, वो कौम अखलाक के एतबार से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब उसकी इस्लाह नामुमकिन हो चुकी थी। उस कौम ने अपने जुर्म को जुर्म भी नहीं समझा था। आम मकामात पर एलानिया बेहयाई करना उनका मशगला था। ये ऐसा अमल था जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। मर्दों का मर्दों से इख्तिलात और औरतों का औरतों से, ये ऐसा फेल था जो जंगल के वहशी जानवर भी नहीं करते। यही वजह थी कि ये कौम अपने में से कुछ नेक लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो उन्हें नेकी और शराफत की दावत देते थे, इसीलिए वो उनके सख्त मुखालिफ हो गए थे। कुरान करीम ने इस कौम के 3 बड़े जराइम का जिक्र किया है। ये कि तुम मर्दों से बदफेली करते हो, मुसाफिरों को लूट लेते हो, आम मजलिसों में एलानिया फहाशी करते हो। इन 3 गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह बदतरीन गुनाह था। ये गुनाह इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। गोया वो इस गुनाह को ईजाद करने वाले थे और ये गुनाह जिना से भी ज्यादा शदीद है। कुरान करीम और अहादीस की रूह से इग़लाम बाजी एक बदतरीन गुनाह है। अहादीस में इस गुनाह की मुख्तलिफ सजाएं आई हैं। एक रिवायत में है कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। बस्ती सदूम अजाब के नुज़ूल से कब्ल किन हालात से दो चार थी, सूरत ज़ारियात आयत 35 और 36 में यूं बयान हुआ है, फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, यानी लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले। सो हमने उस बस्ती में सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर न पाया। इसका मतलब है वहां सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना मुसलमान था, बाकी सब घर काफिरों के थे। अल्लाह ताला किसी कौम की मुकम्मल तबाही का फैसला उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उस कौम में कुछ काबिले लिहाज भलाई मौजूद हो। मगर जब कौम का हाल ये हो जाए कि उसमें भलाई आटे में नमक के बराबर भी बाकी न रहे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का कानून ये है कि नबी और उस पर ईमान लाने वालों को अपनी कुदरत खास से किसी न किसी तरह बचा लिया जाता है और बाकी लोगों के साथ वही मुआमला किया जाता है जो होशमंद ताजिर अपने टोकरे के गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल उनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए बाहर फेंक देता है। अजाब के बाद अल्लाह ताला ने उस शहर के खंडरात के बारे में सूरत ज़ारियात आयत 37 में यूं फरमाया है, इस अजाब के बाद
हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बुहैरा मुर्दार है। इसका जुनूबी इलाका आज भी एक अजीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद जलजले से जमीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बुहैरा मुर्दार का पानी फैल गया था। इस ख्याल की वजह यह बताई जाती है कि बुहैरा मुर्दार का वो हिस्सा जो अल-लिसान नामी जजीरे के जुनूब में वाक़े है, वो साफ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और कदीम बुहैरा मुर्दार के जो आसार इस जजीरे के शिमाल में नजर आते हैं, वो जुनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने इससे ये बात अख्ज़ की है कि जुनूब का हिस्सा पहले इस बुहैरा की सतह से बुलंद था, बाद में जलजले से धंसकर जमीन के नीचे चला गया। इस धंसने का जमाना भी 2000 बरस कब्ल मसीह के करीब मालूम होता है और ये जमाना तारीख के एतबार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जमाना है। 1965 ईस्वी में आसार कदीमा की एक अमरीकी टीम को अल-लिसान जजीरे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। इसमें 20,000 से जायद कब्रें थीं। इससे अंदाजा होता है कि करीब ही कोई बड़ा शहर आबाद था। इसलिए ऐन मुमकिन है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान है वो बुहैरा में गर्क हो चुका हो। बुहैरा के जुनूब में जो इलाका है उसमें अब भी हर तरफ तबाही के आसार मौजूद हैं और जमीन में गंधक, राल, कोलतार और कुदरती गैस के इतने बड़े जखायर पाए गए हैं कि उनको देखकर यकीन हो जाता है कि किसी वक्त बिजलियों के गिरने से या आतिश फिशां का लावा निकलने से यहां आग फट पड़ी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 83 में इरशाद फरमाते हैं, पथराव का ये अजाब आज भी जालिमों से दूर नहीं। मतलब ये कि जो कौम इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए, वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर न ख्याल करे। लूत अलैहिस्सलाम के हालात और वाकयात कुरान करीम की रोशनी में आपने सुने।